नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जितेंद्र आज फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ एक वीडियो को लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 5 आदतें आपकी हो, मेरी हो या किसी भी गाड़ी चालक की हो, ठीक है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपको मतलब घाटे में लेके जा सकती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा इसके ऊपर कि आप थोड़ी सी अपनी इन आदतों को सुधार लें, चाहे मैं हूं या कोई भी पुराने व्हीकल्स, पुराने ड्राइवर्स हैं, चाहे वो नए ड्राइवर्स हैं। ये गलतियां सबसे होती हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि नया गलती करेगा पुराना नहीं करेगा, या पुराना ही कर सकता है नया नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा कि जिसमें हमें नुकसान हो सकता है उन चीजों को करके, और उनमें सुधार करके हम अपने आप को भी बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट मेरा है कि जैसे हम अभी अपनी गाड़ी रोड पर चला रहे हैं, ठीक है, अभी दिल्ली में या कहीं पे भी जाम बहुत लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि छोटी सी जगह के अंदर, जैसे आगे गाड़ी चल रही है पीछे गाड़ी चल रही है, जाम के अंदर तो बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग होती है। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं राइट में जगह आ गई या लेफ्ट में जगह आ गई हमारे पास, तो हम उसमें गाड़ी लगाने की करते हैं कि चल ये लाइन जल्दी चल रही है तो हम इसमें लगा लेते हैं, हम भी जल्दी निकल जाएंगे। दोस्तों, अब हमने तो गाड़ी मोड़ने की कर ली, लेकिन अब पीछे वाला किस मूड में आ रहा है, क्या उसका ध्यान है कहीं वो जाम के चक्कर में फोन पे बात तो नहीं कर रहा, उसका ध्यान ना हो। हमने तो गाड़ी मोड़ के खड़ी कर दी, अब उसका ध्यान नहीं है, चाहे मेरे आगे ही कोई आ रहा है, मेरा ध्यान नहीं भी होगा तो मेरी गाड़ी उससे जाके भिड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान हमें रखना है। एक तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना हमें, ठीक है, कि हम जाम के अंदर अगर चल रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी, जिस लेन में हम चल रहे हैं उसी लेन में हम चलते रहेंगे। ठीक है, 5 मिनट किसी लेन में ज्यादा लग सकते हैं, किसी लेन में कम भी लग सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान भी रखना है कि हमें अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, और साथ साथ और भी जो भाई हमारे साथ जाम में चल रहे हैं उनकी भी सेफ्टी। अगर हमारी ये छोटी सी गलती बहुत हानिकारक हो सकती है दोस्तों। तो आइए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है मेरा ओवरटेक। मैंने कई बार देखा है, हाईवे हो या किसी भी अच्छी रोड के ऊपर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो मैंने कई बार देखा है, कई बार मैं भी करता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं करता हूँ, कई बार मैं भी करता हूँ, और बाकी ड्राइवर्स भी, चालक जो गाड़ी चलाने वाले वो भी करते होंगे कि लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा ओवरटेक करने का तरीका जो है लेफ्ट साइड नहीं होता है, वो होता है राइट साइड, ड्राइवर वाली साइड से हमें ओवरटेक करना चाहिए हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम थोड़ी देर इंतजार करें तो और बेहतर, अगर नहीं कर सकते तो हमें थोड़ा सा देख करके काम करना होता है। अब क्या होता है, कई बार हम तो पीछे से आए, कोई भी गाड़ी वाला आया या कुछ भी हुआ, हमें पेशेंस है नहीं आज की डेट में किसी में भी, ठीक है, तो वो राइट साइड में ना आकर के वो लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक करता है और भगाता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे एक्सीडेंट के खतरे जो होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आगे क्या है क्या नहीं है। अब किसी भी गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं तो वो तो यही सोचेगा ना कि ओवरटेक करने के लिए हमारी राइट साइड से गाड़ी आएगी, वो लेफ्ट साइड से आएगा ही नहीं। लेकिन हम तो लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी आ गई उसके, जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं, अगर उसको पीछे से किसी ने हॉर्न दिया या डिपर भी दिया तो वो तो लेफ्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने उसको साइड देना है, क्योंकि वो बंदा राइट वे में राइट साइड से आ रहा है, तो वो आगे जिस भी गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं तो वो उसको रास्ता देगा। और हम लेफ्ट साइड में हुए तो वो उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी से आके टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमारे ऊपर जानलेवा भी वो हो सकता है, हानिकारक। तो इस कारण से दोस्तों, लेफ्ट साइड से हमें ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें राइट साइड से ही ओवरटेक करना है। थोड़ा सा हम इंतजार करके निकलेंगे, देख के निकलेंगे कि हमारी गाड़ी के पास जगह है, हमारे पास जगह है, हमारे पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, या हमें अगर लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक करना पड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना पड़ता, मैंने पहले भी बताया कि मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं पहले देखता हूँ कि अगर मैं किसी गाड़ी के पीछे चल रहा हूँ और मेरे पास जगह नहीं है, राइट साइड में कोई ट्रक, वो भी एकदम से आपको जगह नहीं देगा, क्योंकि लोडेड ट्रक होते हैं वो एकदम से जगह नहीं देते हैं, गुड्स व्हीकल कोई भी आपको जल्दी से जगह नहीं देगा। ठीक है, उसके लिए उस पर्पस पे, उसको ध्यान में रखते हुए तो हम लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरा है तीसरा पॉइंट। सारे पॉइंट मेरे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
क्योंकि ये एक एक पॉइंट आपको बहुत भारी भी पड़ सकता है कई बारी, और कई बारी बिल्कुल आराम से भी हम निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बारी भारी ही पड़ेगा, लेकिन अगर भारी पड़ गया तो फिर वो दिक्कत है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए हम हाईवे पे चल रहे हैं या किसी और रोड पे भी चल रहे हैं, तो गाड़ी हमें कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर मैंने हाईवे पे भी देखा है, ये काफी ड्राइवरों को ये करते हुए, चालक जो भी चलाते हैं इनको मैंने ये चीज अक्सर देखी है करते हुए, कि हमें कोई गाड़ी अगर ओवरटेक कर रही होती है तो वो हमारे बिल्कुल जैसे ही पैरेलल आके खड़ा हो जाता है, तो ओवरटेक करने के लिए हम भी अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देते हैं। ये मैंने अक्सर हाईवे पे मैंने बहुत बारी देखा है, नोट भी किया है। तो मैंने एक दो बच्चों को रोक के भी बोला भी कि ऐसा काम मत करिए, लेकिन अब देखो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से एक सिर्फ बता सकता हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने नोट किया, तो मैं आप सोचा कि आप लोगों को भी मैं बताऊं। तो ये जो होता है ये बहुत हानिकारक हो जाता है कि अब उस बंदे ने हमारी गाड़ी के पैरेलल आके गाड़ी खड़ी कर दी ओवरटेक करने के लिए, लेकिन हमने भी अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। अब उसका भी आइडिया अंदाजा गलत हो जाएगा, आपका भी गलत हो जाएगा। अचानक से कोई गाड़ी आ गई, अचानक से कोई गाड़ी हमारे आगे आ गई, जैसे कोई स्लो ही चल रहा है या जिसने किसी ने ओवरटेक करने की कोशिश भी कर दी, ना वो आगे निकल पाएगा ना आप आगे निकल पाएंगे, फंस जाएंगे। और अगर दोनों में से किसी एक ने भी कोशिश कर ली ज्यादा और स्पीड तेज करने की, निकल तो जाएगा कोई ना कोई, एक तो निकलेगा, दोनों तो रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हानिकारक पॉइंट होते हैं जिसको हमें अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है, जैसे कि अब हम सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट पर हैं, रेड लाइट पे अक्सर हमने ये नोट किया है कि लोग बाग क्या करते हैं, मुड़ना राइट होता है, जाना हमें राइट साइड में है, ठीक है दोस्तों, लेकिन हम आते लेफ्ट साइड से। जाना हमें राइट में है लेकिन हम लेफ्ट साइड से रहे हैं कि क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से जल्दी निकल जाएंगे और आगे जाकर के सेंटर में आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आगे जगह है तो जाइए, अगर नहीं जगह है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में या तो खड़ा होना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन इंडिकेटर हमारी गाड़ी का चल रहा है राइट साइड का, हमें जाना है राइट साइड, क्योंकि हमें तो जाना, तो हमारा रास्ता तो राइट साइड का है ना, क्योंकि हमें जाना वहां पर है। हम खड़े हैं लेफ्ट साइड में और हम जब लाइट ग्रीन हुई हमने इंडिकेटर फिर ऑन किया और फिर चल दिया जी आगे की तरफ। उससे दोस्तों परेशानी किसको हुई, हमें भी हुई, हमारे पीछे जो ट्रैफिक है उसको भी हुई। मान लीजिए उसमें कोई पेशेंट चल रहा है, किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, हमारी वजह से उसको परेशानी हो गई, किसी ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है, किसी ने किसी से अपॉइंटमेंट ले रखी होती है, तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो दोस्तों हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। आइए, तो अब है पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था पांचवा पॉइंट दोस्तों, अब कई बार हम बाहर भी जाते हैं, दिल्ली से या अपने अपने शहरों से हम बाहर भी जाते हैं, हिल स्टेशन पे घूमने के लिए भी जाते हैं दोस्तों। तो वहां हम क्या गलती करते हैं दोस्तों, एक तो हिल, ठीक है, चढ़ाई है, ठीक है, या फिर उतराई पे आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हमें वहां पे हमारा क्या सिस्टम होता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट मेरी वीडियो बहुत जल्दी इसी हिल के ऊपर आएगी, ठीक है। वहां पे हम क्या गलती करते हैं कि दोस्तों, चाहे हिल हो या प्लेन भी हो, ठीक है दोस्तों, तो हम राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा राइट वे है कि हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि आगे तो एक कर्व मोड़ आते हैं, मोड़ जो आते हैं बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ब्लाइंड पॉइंट वाले आते हैं कि हमें आगे से आती हुई गाड़ी बिल्कुल नजर नहीं आती, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो हमारी लेफ्ट साइड हो। ये दो मोड़ ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं हम लोग कि जब तक वो गाड़ी हमारे सामने नहीं आएगी या हम उसके सामने नहीं जाएंगे तो हमें ना तो वो हमें नजर आ रहा है ना हम उसको नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक साउंड होता है जो कि हमारा हॉर्न होता है, या अगर रात है तो हमारी एक लाइट की इंडिकेशन होती है कि हमें वो सामने से सिर्फ एक लाइट का एक पड़ता है कि हाँ सामने कोई गाड़ी आ रही है, या हमारा एक हॉर्न हम बजाएंगे, उधर से भी हॉर्न आएगा कि सामने से कोई आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो मोड़ के ऊपर हम ओवरटेक करते हैं, मोड़ के ऊपर, खास तौर से मोड़ के ऊपर, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कोई सा भी मोड़ हो, कोई सा भी, राइट हो लेफ्ट हो या यू टर्न भी हो,
कोई सा भी मोड़ हो हमें देख कर ही पार करना है। और ख़ास तौर से जब ये ब्लाइंड पॉइंट वाले मोड़ आ जाते हैं, इसके ऊपर हमें तो बिल्कुल अलर्ट ही रहना है। अलर्ट रहना है कि हमें अपनी गाड़ी भी और अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में। हमारी अपनी सेफ्टी तो कम से कम हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं। नहीं तो एक्स्ट्रा बोझ, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, गाड़ी टच हो जाएगी तो वो एक्स्ट्रा बोझ हमारी ही पॉकेट के ऊपर है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे ब्लाइंड पॉइंट के ऊपर अगर हम हैं तो हम ओवरटेक बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि आगे की गाड़ी निकल जाए, फिर उसके बाद हम निकलेंगे, ताकि हमें भी आसानी से रास्ता मिल जाएगा, सामने से गाड़ी आती हुई को रास्ता मिल जाएगा और हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है वो भी आराम से मुड़ जाएगी। उसके बाद आप ओवरटेक कीजिए, लेकिन पहले देख के कि आगे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही। अगर नहीं आ रही है तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम मोड़ के ऊपर, अगर हम किसी भी मोड़ के ऊपर, ब्लाइंड मोड़ के ऊपर हम मोड़ते हैं गाड़ी को, अगर गाड़ी सामने से आ जाएगी तो हम ना तो अपनी गाड़ी को राइट ले जा सकते हैं क्योंकि सामने से वो आ रहा है, ना हम लेफ्ट लेके जा सकते हैं क्योंकि हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, ना वो जल्दी से हट सकता है ना वो हट सकता है, बीच में फंस जाएंगे हम लोग, तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी बहुत जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अब जो बच्चे या जो दोस्त मेरे आज इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए बेल आइकन के साथ।